नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक सच्ची सी कहानी को लेकर। ये कहानी उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के पास के ही एक गांव की है। चंदन, जिसकी उम्र 29 साल थी। एक बहन, एक भाई जो कि भी पढ़ाई कर रहा था। बहन ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में ही थी। पिताजी की बीमारी की हालत बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो घर पे ही रहते थे। अब चंदन के परिवार वाले पूजा पाठ में बहुत ध्यान देते थे, क्योंकि पैसा इनके पास ज्यादा तो था नहीं। जो भी कुछ चंदन बाहर प्रदेश से कमाकर अपने परिवार के लिए भेजता, उसी से खर्चा चलता और पिताजी की दवाइयां भी उसी से चलती। चंदन मुंबई की किसी फैक्ट्री में जॉब करता था, वैसे नॉर्मली किसी कारीगर के बेस पे। तो ठीक ठाक महीने का 25,000 रुपये तक आराम से कमा लेता था। 2-4-6,000 इसकी पर्सनल जीवन में खर्च हो जाते थे। बाकी जो 18,000-17,000 जो भी ये बचा पाता था, उन पैसों को अपने घर के लिए लगा देता था। अब उन्हीं पैसों से इसकी माँ की भी देख रेख, इसके पिता की दवाइयां, इसकी बहन की भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई, इसका भाई जो कि छोटा था, जो कि 10वीं में था, उसकी भी पढ़ाई लिखाई। चंदन बहुत ही होनहार था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। चारों तरफ गांव में, समाज में हर लोग यही कहते थे कि भाई इतना सीधा साधा, मान लो एकदम गाय की तरह है चंदन। अब धीरे धीरे करके सावन का महीना आता है। चंदन अपने माँ से, अपनी बहनों से हर दिन बात करता है फोन पे। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, जब भी इसको वक्त मिल जाता, चाहे 10 मिनट का ही, अपने माँ के पास मोबाइल फोन पे कॉल करके बात करता। अब चंदन अपने माँ से यही कहता है कि माँ, सावन तो लगने वाला है, कांवड़ इस बार उठाया जाएगा और मेरा इच्छा है माँ तुम भी चलो, बहुत मजा आता है, इतना अच्छा लगता है, और बहन को भी लेके चलो, मान के चलो एकदम आप लोग खुश हो जाओगे, इतना अच्छा लगता है। और तुम चलो, मैं भी चलूंगा, बहन भी चलेंगे, और सारे लोग पिताजी के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान पिताजी को जल्दी से ठीक कर दो। हो सकता है तीनों लोगों की प्रार्थना याचना सुनकर प्रभु कुछ चमत्कार ही कर दे। उसकी माँ कहती, बेटा क्या चमत्कार होगा, इतने दिन से पूजा पाठ तो घर पे भी हो रहा है, दवा इलाज इतनी महंगी महंगी जो हम लोगों से हो पा रही है वो सब हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ चमत्कार हो रहा है। चंदन सीधा अपने माँ से कहता, माँ हार मत मानो, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, ये चीज आप जान लो। तुम परेशान मत हो, मेरा टिकट फला डेट को है, मैं आता हूँ और पूरी तैयारी करके इस बार हम लोग चलेंगे। छोटा भाई घर पे रहेगा, वो पिताजी की देखभाल कर लेगा। अब चंदन ये सारी बात करके अपनी माँ से फोन रख देता है। इधर इसकी माँ इन सारी बातों को चंदन की बहन से भी चर्चा करती है। हालांकि लड़कियां कहाँ घूमने टहलने में पीछे रहने वाली हैं। जब चंदन की बहन इस बात को सुनती है, जिसका नाम रिया बताया जाता है, तो बड़ी खुश हो जाती है। कह रही थी, ठीक तो कह रहे भैया, चलो ना माँ, अच्छा तो लगता है, काफी सारी सहेलियां भी मेरी जाती हैं, और भी गांव की कुछ महिलाएं लड़कियां जाती हैं, आकर बताती हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब रिया भी तैयार हो गई, अंदर ही अंदर उसकी माँ भी तैयार हो चुकी थी। चंदन का डेट आ जाता है, उस डेट पे वो वहां से ट्रेन करता है, मुंबई में बोरीवली से बैठता है और सीधा आता है अपने गांव के लिए। गांव पे जब ये पहुंच जाता है, उसके 4-6 दिन के बाद पूरी तैयारी शुरू हो जाती है, और ये अपनी बहन को भी कांवड़ के जो ड्रेस वगैरह होते हैं, जो पानी ले जाने के डब्बा वगैरह होता है, सब कुछ खरीद कर ले आता, दे देता है। अपनी माँ को भी दे देता है और खुद भी पूरी तैयारियां कर लेता है। अब घर से एक 29 साल का बेटा, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी, शादी होने ही वाली थी साल 2 साल के अंदर, और एक बहन जो कि ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही थी, जिसकी उम्र अप्रॉक्स मान कर सकते हो 21 से 22 साल ही रही होगी, और एक माँ जो कि बहुत ही अच्छी थी, जिसकी उम्र तकरीबन 55 साल से कम नहीं था, कम से कम, लेकिन अपने शरीर को इतना स्ट्रांग, इतना मेंटेन इसकी माँ ने कर रखा था कि कोई देखकर भाप ही नहीं सकता था कि इस औरत का जो एज है 55 साल का है। अब ये सारे लोग, चंदन वगैरह सब लोग निकल जाते हैं गाना बजाते हुए, बोल बम का नारा लगाते हुए, और भी चंदन के कुछ जान पहचान के लोग मिलते हैं, अगल बगल गांव के लोग। सब लोग कहते हैं, वाह चंदन, इस बार परिवार के साथ सब लोग बहुत हंसी उल्लास से जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। रिया भी खूब खुश थी, क्योंकि कुछ लड़कियों को भी रिया देख रही थी कि कुछ लड़कियां भी भाई जा रही, तो रिया और खुश हो गई कि भाई कुछ लड़कियां भी जा रही हैं। इसलिए लोग शोरो उल्लास से जाते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होता। ये लोग जाते हैं और उसके बाद जाके नदी में स्नान करते हैं, जहां से लोगों को जल उठाना होता है। अब वहां स्नान जब करते हैं, तब तक 3-4 लड़के, जो कि कांवड़िया का कपड़ा तो पहने हुए थे बोलबम का, लेकिन असल में वो थे एक हैवान और शैतान।
क्योंकि आज के समय में हर भीड़ में 2, 4, 10% हैवान घूमते हैं, चाहे मेले की भीड़ हो, बोल बम की भीड़ हो, किसी भी चीज की भीड़ हो। भीड़ जहां पे भी ज्यादा मात्रा में करोड़ों लाखों की संख्या में लोगों की जुटती है, वहां हैवान और शैतान 5 से 10% जरूर हाजिर हो जाते हैं। रिया जैसे ही स्नान करने के लिए घुसती है नदी में और स्नान करके 2-3 डुबकी लगाती है, तब तक 2-3 लड़के उसको इस तरीके से घूर घूर के देख रहे थे और उसके बाद एक वीडियो इस तरीके से शूट करने लगे। रिया कहती है वीडियो आपको बनाना है तो थोड़ा साइड में हो जाओ भैया, परेशान मत करो, आप लोग इधर उधर तमाम प्रकार की बातें करती है। तब तक वो लड़के कुछ कहा सुनी करने लगते हैं रिया से। अब रिया से कहा सुनी तो करते हैं। अब रिया इस पे अपने भाई से कहती है कि भैया देख रहे हो, बोलता है चंदन जाने दो, सब चूतिए पागल है। अब ये सारी बातें होती हैं तो वो लोग सुन लेते हैं कि इसका भाई जो चीज कह रहा है। अब ये सारे लोग बारी बारी करके अपना कपड़ा निकालते हैं और नदी के अंदर ये भी लोग नहाने के लिए घुस जाते हैं। जब ये लोग नदी के अंदर घुसते हैं तो धीरे धीरे करके उसकी बहन के पास जानबूझकर डुबकियां लगाते हैं, जानबूझकर शरीर को शरीर में टच करते हैं। इसी तरीके से चंदन ये सारी चीजें देख रहा था, लेकिन वो नहीं चाह रहा था कि कुछ चीजें उससे मजबूरी में हो, चूंकि वो तो आया था पूजा पाठ करने, ना कि यहाँ दंगा फैलाने या झगड़ा करने के लिए। लेकिन उसकी बहन रिया को बहुत बुरा लगा। एक लड़के को तो जोर से धक्का दे देती है, लड़का पानी में ही गिर जाता है। बाकी और जो 2-3 लड़के थे वो झगड़ने की कोशिश करने लगे। चंदन एक लड़के को पकड़ लेता और कहता है कि देखो समझा रहा हूं, दोबारा समझाऊंगा नहीं, मारना शुरू कर दूंगा। तुम लोगों की मैं कभी से हरकत देख रहा हूं, क्या सोच रहे हो मैं पुलिस को सूचना दूं? पुलिस को सूचना अगर मैंने दे दिया तो तुम सब लोगों की बदिया बन जाएगी। अब वो लड़के भी थोड़ा छीना छपटी करने लगे और कहते भाई हमने क्या किया, हम नहाए भी ना नदी में, तरह तरह की बातें करने लगे, अपनी सफाई करने लगे। चंदन ने कहा देखो नहाने का भी तरीका अलग होता है, लड़की के पास आके उसको टच कर रहे हो, छेड़ रहे हो, क्या मतलब है? ये सब चीज मैं देख रहा हूं और मेरी सीधी सादी बहन तुमसे कुछ कह नहीं रही, बोल नहीं रही, तुम लोगों का मन चढ़ा जा रहा है यार। अभी सारी बातें होती हैं, लेकिन लड़के अपने आदत से बाज नहीं आ रहे थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब चाहे लड़की हो या औरत हो, जब वो नदी में डुबकी लगाती है तो स्नान करने के बाद जब वो निकलती है तो उसका भीगा बदन कुछ दूसरे ही बेस का दिखता है। बस उसी वजह से वो लड़के ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे रिया को। मैं मेन चीज खुल के बता रहा हूं। अब ये सारी चीजें होने के बावजूद भी जैसे रिया नदी में से निकलने की कोशिश करती है, तब तक एक लड़का जबरदस्ती हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ता देख चंदन आग बबूला हो जाता है और तुरंत वहीं घाट पे पहले एक का सर लड़ा देता है, क्योंकि घाट पे सीढ़ियां लगी होती हैं तो सीढ़ियों पे सर लड़ा देता है, उसका सर फूट जाता है। दूसरा दौड़ता है चंदन को मारने के लिए, चंदन उसको भी पकड़ लेता है, गला और पेट में एक घूंसे से वार कर देता है और आंखों को इस तरीके से अपने इस अंगूठे से इस तरीके से इसके आंखों पे इस तरीके से दबाता है कि इसकी आंखों को निकाल लेता है। और जो तीसरा था, तीसरा डर के मारे भागने लगता है, लेकिन चौथे ने कोशिश किया कि चंदन को मारा जाए, वार किया जाए। तब तक भीड़ पूरी इकट्ठा हो गई, लोगों ने उन सारे लोगों को मारने की कोशिश की, मारे पीटे भी जितने भी लोग थे। पुलिस पहुंचती है और पुलिस पहुंचने के बाद पूरी भीड़ को पहले शांत करती है और पूछताछ शुरू कर देती है। उसके बाद चंदन को, चंदन की बहन रिया को, इसकी माँ को भी नजदीकी जो पुलिस बूथ बनाए होते हैं वहां पे ले जाया जाता है, बैठाया जाता है। और जो ये सारे लड़के थे, जिसकी एक की तो आंखें निकल गई थी, खून ज्यादा बह रहा था, इसलिए इसको तुरंत पुलिस वालों ने हॉस्पिटल के लिए भेज दिया। बाकी जो भी लोग मौजूद थे उन सारे लोगों को बैठाया गया, पूछताछ करना शुरू कर दिया गया। धीरे धीरे करके इसी तरीके से 6-7 घंटे गुजर गए और उसके बाद उस लड़के का, जिसकी आंखों को निकाल दिया था चंदन ने, उसको थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसके बाद मामला बड़े प्रशासनिक अधिकारियों तक चला गया। धीरे धीरे पूछताछ होनी शुरू हो गई। रिया ने पूरा बयान दिया अपना, चंदन ने भी अपना बयान दिया, चंदन की माँ ने भी बयान दिया। और भी कुछ कांवड़िए थे, कुछ बोल बम वाले थे, जो कि बताते हैं कि इस लड़की की गलती नहीं है, कब से वो लोग इसको छेड़ रहे थे, लेकिन कोई झगड़ा नहीं करना चाहता था। इसका भाई चंदन समझाया भी उन लोगों को, लेकिन साहब वो लोग मान नहीं रहे थे, वो लोग आतुर थे इसी चीज को करने के लिए। तब पुलिस वालों ने चंदन से कहा ऐसा है तुम परेशान मत हो, अपना नाम पता सब कुछ अच्छे से नोट करवा दो। नोट करवाने के बाद आप लोग आराम से जाओ, फिर से स्नान करो, जल वगैरह उठाओ और जाओ चढ़ाओ। हमको जब आवश्यकता ऐसी कुछ लगेगी तो हम आपको बुलाएंगे या हमारी टीम जाएगी, आपको घर से ही रिसीव करके ले आएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और उन लोगों को तो पुलिस कस्टडी में ले ही रखी है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी,
क्योंकि ऐसे लोग बोल बम या कांवड़ उठाने के लिए नहीं आते, ऐसे लोग जानबूझकर दंगा फसाद कराने की वजह से आते हैं। अब पुलिस की इतनी अच्छी अच्छी बातों को सुनने के बाद चंदन का भी दिल बहुत रिलैक्स हुआ, उसकी बहन रिया को भी बहुत अच्छा लगा और उसकी माँ जो थी उसको भी बहुत अच्छा लगा। ये सारे तीनों लोग मतलब चंदन, रिया, इसकी माँ आते हैं नदी पे, फिर से बैठ आराम से नहाते, एक दो डुबकियां लगाते हैं, थोड़ा डरे से तो रहते हैं, लेकिन उसके बाद जाते हैं लोग जल वगैरह चढ़ा करके, उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों ये जो मैं कहानी आपको बता रहा हूं ना, ये कहानी सन 2017 की है, उत्तर प्रदेश की। काफी कम लोगों को पता होगा। ये कहानी मैंने एक लड़के के मुंह से सुनी, एक लड़के ने बताया जो कि कांवड़ ही लेके गया था। तो वहां पे सब लोग बैठे हुए थे, मैं भी गया था और वहां पे यही सारी चीजें बातचीत हो रही थी। और बातचीत होते होते लड़कों से मैं पूछने की कोशिश करने लगा बहुत अच्छी तरीके से, और लड़के ने मुझे अच्छी तरीके से बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, मैं तो वहां पे मौजूद था, सब कुछ उसने बताया। अब उसके बाद जाके तब मुझे ये लगा कि इस प्रॉपर वीडियो को मुझे आप तक पहुंचानी चाहिए और आपको जागरूक करनी चाहिए मेरे दोस्त। क्योंकि आज के समय में जहां लोग धर्म कर्म करने के लिए जाते हैं, जहां आस्था के मन से जाते हैं, वहां किसी की बहनों के साथ, किसी की माँ के साथ इस तरीके का व्यवहार करना सही है या गलत? आपके पास इतना सेंस तो होना चाहिए मेरे दोस्त। हालांकि जैसा मैंने कहा मेरे दोस्त कि काफी सारे लोग जो कि 5% 10% की कैटेगरी में आते हैं, वो लोग ये सच में माहौल बिगाड़ने के ही पर्पज से जाते हैं, ताकि पुलिस प्रशासन के ऊपर उंगलियां उठे, सरकार के ऊपर उंगलियां उठे, यही सारी चुनौतियां देने के लिए वो लोग जाते हैं। हालांकि वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो दोस्त तो सब्सक्राइब कर लेना, और चंदन के लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर कहना कि उसने अपनी बहन के इज्जत को सलामत रखने के लिए उन लड़कों के साथ सही किया या नहीं। कमेंट जरूर करना। मिलूंगा जल्दी। जय हिंद।